उनको भी एक बात समझा देता हूँ कि आज हमारा जागरूक समाज हो चुका है। अगर हमारे समाज के साथ किसी ने भी कोशिश भी करी कि उसके साथ में गलत हरकत करे तो वो हमारा नेता हमारे क्षेत्र में हमारे गांव में घुसने लायक नहीं रहने देंगे। किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आज तुम्हारे बड़गांव में आके बोल के जा रहा हूँ और ये बात याद रखना मेरी कि जिस दिन तुम एक हो जाओगे, तुम्हें दूध मिल रहा है, साइकिल मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है, लेकिन पढ़ाई नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर आदिवासी लड़का पढ़ने लग जाएगा तो वो सवाल जवाब करेगा और जैस वही चाहता है कि अब हम पढ़े लिखे भी होंगे तो हमारे हिसाब से हमारे गांव में जो स्कूल बनी है वो हम हमारे हिसाब से चलाएंगे, टीचर उनकी व्यवस्था करेंगे। सरकार ने अपने को सब कुछ दिया साधन, सिर्फ मास्टर नहीं दे रहे और पढ़ाई नहीं दे रही। वो चीज अब तुम्हारे गांव में भी सभी दूर यही हो रही है, तुम्हारे गांव में भी यही हो रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारे युवा उनको अपने अपने स्कूलों में, अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पे चेक करना है कि टीचर आ रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरी बात स्वास्थ्य की बात कि कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में दवाखाने तो खुल रहे हैं लेकिन डॉक्टर नहीं आ रहा। सेंधवा का जो सिविल अस्पताल है वह करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल बना है, करोड़ों रुपए की दवाइयां आती है, लाखों रुपए की हर महीने तनख्वाह जाती है, लेकिन वहां गरीब लोगों का इलाज नहीं के बराबर है। प्राइवेट दवाखाने को देख लो, 2-2 साल में 4-4, 5-5 मंजिला उन्होंने भवन बना दिए, लाखों रुपए का इलाज होने लग गया है। लेकिन हमारे सरकारी दवाखाने जो सरकार खोखले वादे करती है वो कहीं से कहीं तक कुछ जमीनी स्तर पे जीरो। तुम्हारे गांव में भी दवाखाना खुला होगा, छोटा दवाखाना, उप स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन डॉक्टर आके बैठता नहीं, वो भी कहीं ना कहीं अपने साथ छलावा कर रहा है। तीसरी बात अगर मैं बोलूं तो रोजगार में आज देख लो कि ये जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात में जाने के अलावा अपने पास कोई काम धंधा नहीं है। तो कारण यह है कि सरकार अगर हमारे को काम धंधा देगी और हम 2 पैसे कमाएंगे तो हमारे बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएंगे, अगर कोई बीमार हो जाएगा तो उसका अच्छे जगह इलाज कराएंगे। इसीलिए सरकार आदिवासियों को कमजोर करने के लिए 3-4 बातें जो मैंने रखी है ये पूरी तरह से खत्म करने के लिए रखी है। आदिवासी समाज को कैसे भी करके खत्म करना है और उसके पीछे जो राज है वो राज ये है कि आदिवासियों के पास में जमीन, जल है, जंगल है, बस इन 3-4 चीजों को अपने से छीनना है। और आदिवासियों के साथ कभी भी ये कोई सी सरकार हो, अंग्रेज तक नहीं लड़ा पाए सामने, तो ये सरकार क्या लड़ेगी? ये तो अपनी बनाई हुई सरकार है। तो कहीं ना कहीं अपने को कमजोर कर रहे हैं, मानसिक रूप से भी कमजोर कर रहे हैं कि अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो हक अधिकार की बात करेगा। शारीरिक रूप से इसलिए कमजोर कर रहे हैं कि अपने पास काम धंधा नहीं है, मजबूरी में अपने को महाराष्ट्र गुजरात जाना पड़ेगा 2 टाइम की रोटी खाने के लिए। ये सब कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को कमजोर करने की सरकार की योजना है और जयस इसका खुल के विरोध करता है। और आने वाले टाइम पे 2023 अभी दूर नहीं है, अगर जयस कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो जो हमारा समाज का काम करेगी, हमारा समाज उसके साथ खड़ी रहेगी, चाहे फिर वो कोई सी भी पार्टी हो। अगर हमारे समाज को अनदेखा करी तो ये आज इस मंच से मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे समाज के साथ में किसी ने भी धोखा करने की कोशिश करी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, उसको समाज कभी छोड़ेगा नहीं। और जो समाज के जो नेता जो दलाली कर रहे हैं पार्टी की, उनको भी एक बात समझा देता हूँ कि आज हमारा जागरूक समाज हो चुका है। अगर हमारे समाज के साथ किसी ने भी कोशिश भी करी कि उसके साथ में गलत हरकत करे तो वो हमारा नेता हमारे क्षेत्र में हमारे गांव में घुसने लायक नहीं रहने देंगे। इतना टाइम हो गया है, पूरा क्षेत्र हमारा है, आदिवासी वोटर हमारे हैं, लेकिन हमारे नेता पार्टी की गुलामी कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हमारे क्षेत्र में हमारा युवाओं का अलग नेतृत्व खड़ा कर देंगे और आने वाले टाइम पे 2023 में उनको बता देंगे कि जो पार्टी हमारे समाज का काम नहीं करती हम उसका काम बिल्कुल नहीं करेंगे। जब ये हो जाएगा उसके बाद तुम खुद देख लेना कि आने वाले टाइम पे तुम्हारे गांव में कोई बाहर का नेता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फॉरेस्ट वाला हो, चाहे कोई अधिकारी हो, उसको डर लगना चाहिए कि काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो ये युवा लड़के हमसे सवाल जवाब करेंगे। और मैं आज तुम्हारे बीच में इसीलिए आया हूँ कि तुम बोलना सीखो। जब तुम बोलने लग जाओगे, तुम्हारे हक की और अधिकार की बात करोगे, तो तुम्हारे को किसी मोंटू सोलंकी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तुम खुद इतने ताकतवर हो जाओगे कि तुम्हारे हक और अधिकार की लड़ाई अगर तुम खुद लड़ने लग जाओगे तो फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी नेता की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं समाज का हूँ, जब तुम बुलाओगे हर मुसीबत में आने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग एक मुट्ठी में बन जाओ और एक मोंटू सोलंकी के बजाय 1000 मोंटू सोलंकी बन जाओ। तब अपना समाज मजबूत होगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि ये तेंदुआ और बड़वानी की तो क्या बोल रहा हूँ मैं, भोपाल भी अपने नाम से डरेगा। और तब अपन अपने पूरे जो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई, अच्छा घर, अच्छा इलाज, अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्वास्थ्य, ये सारी चीजें हैं, ये सब अपने को अपने गांव में, अपने क्षेत्र में मिलेगी। और जब ये सब मिलने लग जाएगा उस दिन मैं समझूंगा कि हाँ, जो हमने जयेश ने मिलकर इतना जो सपना देखा था वो सपना अब जाके पूरा हो रहा है। तब ऐसा लगेगा कि हाँ, अब हमारा समाज जागरूक हो गया है, व्यवस्थित हो गया है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैंने शुरुआत में बोला था कि अब नवाड़ भी खत्म हो गई है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए 10 एकड़ जमीन छोड़ी होगी, लेकिन तुम 2 भाई होने की वजह से 5-5 एकड़ हो गई। और तुम्हारे अगर 2-2 बच्चे हो गए तो 2.5 एकड़ भी नहीं आएगी। तो फिर कहाँ जाओगे तुम? खेत भी खत्म हो गए हैं, नौकरियां भी खत्म हो गई, पढ़ाई भी खत्म कर देंगे तो अपने को जीने के लिए साधन क्या होगा? और ये सिखाने के लिए हम आज यहाँ तुम्हारे बीच में आए हैं। और हम एक ही कोशिश करेंगे कि सब लोग जागरूक हो जाए, एक सूत्र में बन जाए, मजबूत संगठन को करें और हर मुसीबत में डट के खड़े रहेंगे। आज अगर तुम यहाँ पर आए हो, आज हमारे बीच में ऐसा लग रहा है कि 300-400 लोग हों जो आज जुड़ने वाले हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ तुम 300-400 लोग हो, ये सोचना कि ऑलरेडी जयेश के साथ में अपने क्षेत्र में कम से कम 40,000 लोग होंगे और उनके साथ तुम जुड़ जाओगे। अगर तुम्हारे बड़गांव में किसी चीज की मुसीबत आई तो 1 घंटे के अंदर यहाँ पर हजारों लड़के खड़े हो जाएंगे और तुम्हारी मुसीबत को सब मिलकर दूर करेंगे। ये है जयेश के साथ। मैंने बहुत सारी बात रखी, हो सकता है कि किसी को बुरा लगा हो या अच्छा भी लगा हो। मेरी अगर किसी बात को बुरा लगा हो तो मैं जयेश का सदस्य होने के नाते आप सभी से माफी मांगूंगा। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि चुनाव हो चुके हैं, पंचायत चुनाव, कोई सी पार्टी हार चुकी है, कोई सी पार्टी जीत चुकी है। अब वो 5 साल के लिए गया है चुनाव, अब हम दोनों मिलकर लड़ेंगे क्योंकि अब समाज की बारी आ गई है। चुनाव तक कोई बीजेपी का था, कोई कांग्रेस का था, लेकिन जब समाज की बारी आ जाए तो सब एक हो जाए। पार्टी मत छाटना, जिस दिन तुम सब एक हो जाओगे, क्योंकि मुसीबत सबकी एक है। तुमको भी लाइट की दिक्कत है, इनको भी लाइट की दिक्कत है, दवा खाने की तकलीफ इनको भी है और इनको भी है, पढ़ाई तुम्हारे बच्चों की भी मारी जा रही है और इनके बच्चों की मारी जा रही है। पार्टी तक, चुनाव तक पार्टी की बात करेंगे, पार्टी चुनाव होने के बाद में सब समाज की बात करना। जिस दिन समाज अपनी ये एक हो